इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आप सभी से भिलाईवासी और बाहर से आए हुए सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करती हूँ कि यदि आप कथा स्थल पहुँचें तो किसी प्रकार से भगदड़ की स्थिति पैदा ना हो, निर्मित ना हो आपके कृत्य से। ऐसा हमको काम नहीं करना है जिससे हम भगदड़ की स्थिति पैदा हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हम किसी भाई को देखते हैं, बहन को देखते हैं, जैसे वो एक कार्टून में पेटी में बिस्किट ला लिए या फ्रूटी का पैकेट ला लिए, तो वो जब बांटने लगते हैं तो वहाँ पर लोगों की भीड़, जितने श्रद्धालु देखने के लिए आते हैं और चाहे पंडाल में रुकने वाले हों, तो उनकी भीड़ लग जाती है बहुत ज़्यादा, है ना। जब इतने समय से हम देख रहे हैं शिव भक्तों को, तो वहाँ पर छीना झपटी की पूरी माहौल बन जाता है। एक दूसरे में छीनने में लग जाते हैं कि मुझे दो मुझे दो। तो उससे होता क्या है कि जो वहाँ पे संदिग्ध व्यक्ति हैं, असामाजिक तत्व जैसे लोग भी आते हैं, तो उन लोगों को मौका मिल जाता है कि किसी बहनों का चैन खींच लेते हैं, किसी भाई का पर्स वहाँ पर चोरी होता है, कोई दुपट्टा में गला अपना ढका रहता है तो वो खींच जाता है, तो उससे उनका गला भी दबने का बहुत चांस रहता है। तो ऐसे करके पूरी तरह से आप असुरक्षा का माहौल वहाँ पे पैदा हो जाता है। आपके एक पेटी पानी पाउच या बिस्किट या फ्रूटी बांटने से या कोई भी खाद्य सामग्री बांटने से। तो यही मेरा निवेदन है कि आप भोजनालय में व्यवस्थित टेबल लगा रहेगा, वहाँ पर आप ला के दीजिए अगर आपको कुछ भी बांटना है। हलवा पूड़ी कई बहनें बना के घर से लाती, या समिति वाले लेके आते हैं, पुलाव ला लिए या पूड़ी रायता जो भी उनको बांटना रहता है वो लेके आते हैं और बांटने लग जाते हैं। तो दोना, प्लास्टिक चम्मच, पत्तल, ये सब अन्यत्र फेंकाया रहता है पूरे मैदान में, और वो हमारी गौ माता, पशुधन, डॉगी है, ये सब खाते रहते हैं। तो उनको भी नुकसान। किसी घूमने वाले को बहुत गंदगी का एहसास होता है, क्योंकि कई लोग तो जैसे लेते हैं और मान लो उनको टेस्ट समझ नहीं आया, कुछ पसंद नहीं आया, तो वैसा रख देते हैं। तो उससे लोगों का पैर उसमें जाता है। नज़र से भी देखते हैं कि अरे इधर जूठा पड़ा है। फिर बारिश का समय है, अगर पानी गिर गया तो वो अनाज पूरा बहेगा, सबके पैर में आएगा। तो आप ये पाप ना करें। अन्न माता का अपमान होता है, और कचरा फेंकते हैं तो धरती माता भी दूषित होती है। आपका कथा पंडाल दूषित होता है, वहाँ पे बदबू फैलने का बहुत भयावह स्थिति रहती है, क्योंकि अनाज के सड़ने का जो बदबू है वो बहुत गलत तरीके से फैलता है, बहुत सिर दुखने लगता है उससे। तो उसका एक ही इलाज है कि आप लेके आइए और भोजनालय में दे दीजिए, क्योंकि ये भोजनालय दिन भर चलता है। आप टेबल में रखिए अपना प्रसाद, और पंक्तिबद्ध होकर आते हैं हमारे श्रद्धालु, और प्लेट रहेगी यहाँ पर, तो आप उसमें बांटिए और वो फिर अपना प्लेट स्वयं धोकर जाएंगे। और पानी के लिए भी मैं निवेदन करूँगी हमारे सभी श्रद्धालुओं से कि अपने लिए 2 बॉटल लेके आए। एक बॉटल आप पिए, एक बॉटल अपने शिव भक्त के लिए आए, क्योंकि एक लोटा जल सब समस्या का हल, ऐसा गुरुदेव ने संदेश दिया है। तो आप जल वहाँ भी चढ़ाइए शिवलिंग में, और अपने बाजू में जो बैठा है मित्र आपका, उसको भी चढ़ाइए का मतलब उनको पानी पिलाइए। तो ये इस वाक्य को पूरी करता है कि आप 2 बॉटल लेके आइए, एक बॉटल अपने लिए और एक बॉटल अपने बाजू में बैठने का। जी, पानी पिलाना पुण्य का काम है, तो पानी पाउच नहीं बांटना है, उसमें कचरा होता है और ये बहुत बड़ा पाप हो रहा है जाने अनजाने में। तो आप सभी से सादर अनुरोध कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बहिष्कार करें, तो हम सुरक्षित कथा सुन पाएंगे, व्यवस्थित कथा सुन पाएंगे, और हम सब सुरक्षित रहेंगे, और हमारी प्रकृति शुद्ध रहेगी तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। तो प्रकृति में विकृति फैलाने से हम सब बचें, यही मेरा एक निवेदन है, संदेश है। तो आप सबको पुनः हर हर महादेव। आप पूरा परिचय दे देंगे अपना? जी, मैं श्रीमती श्रद्धा पुरेंद्र साहू, सभापति जिला पंचायत दुर्ग, और उससे पहले मैं संस्थापिका हूँ निःशुल्क स्टील बर्तन बैंक की, और हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है, और वो मुहिम आज सफलता की ओर है, और काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ते जाते हैं, और ऐसे शिव महापुराण में बाहर से भी लोग आते हैं। तो
वो भी हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे हम लोग 23 जिलों में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ हमारी बहनें लगी रहती हैं। अभी